नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। तो दोस्तों, कैसी पसंद आ रही है या नहीं आपको हमारी लव स्टोरीज, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आपकी बंदी वंशिका को आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। आप मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये लव स्टोरी चटकदार, मज़ेदार, कुछ इमोशंस के साथ पसंद तो ज़रूर आएगी। चलिए देखते हैं आज की लव स्टोरी में क्या स्पेशल है। वह सुनील का इंतज़ार कर रही थी। उसे लग रहा था कि सुनील जल्द ही आ जाएगा, बट सुनील उस दिन बहुत जल्दी नहीं आ पाया था। उस दिन ऐसा क्या हुआ था, वह सुनील का इंतज़ार कर रही थी, बट सुनील बहुत देरी से आया था। जब सुनील आया था, उससे पूछा गया कि तुम देरी से क्यों आए। तभी सुनील ने कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। वह कहने लगा कि मैं किसी काम से बाहर गया था, जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई, और यहीं पर बात ख़त्म हो गई। सुनील ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, बट उस लड़की ने भी उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और सोचने लगी कि शायद कोई काम होगा जिसकी वजह से वह नहीं आया होगा। कुछ दिन तक धीरे धीरे चल रहा था, बट एक दिन अचानक सुनील चला गया। ऐसा क्या हुआ था कि सुनील उसे बिना बताए चला गया, जबकि वह दोनों में बहुत अधिक प्यार था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मगर फिर भी उसने उसे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। उस लड़की ने उसके घर पर जाकर देखा, बट वहाँ पर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुनील यहाँ से चला गया और मुझे बताया नहीं। सुनील अब उस घर को छोड़ चुके थे और उस घर से अब कोई और रहता था। उनके बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि सुनील कहाँ पर गया होगा। समय बीत गया था, उस लड़की की भी शादी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट अभी तक सुनील भी वापस नहीं आया था। एक दिन लड़की बाजार से कुछ सामान ले रही थी, तभी उसकी नज़र सुनील पर गई। सुनील वहाँ पर क्या कर रहा है? वह सुनील ही है ना? अब उसे समझ में आ गया था, बट वह कहाँ गया था? सब कुछ बदल गया। सुनील के पास पहुंची तो सुनील उसे देखता ही रह गया और कुछ नहीं कहा और आगे जाने की कोशिश की। तब लड़की ने कहा कि तुम अचानक कहाँ चले गए और बहुत समय इंतज़ार करने पर भी तुम वापस नहीं आए, और मेरी शादी हो चुकी है। सुनील ने कहा कि शादी तो मेरी भी हो चुकी है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि सुनील ने कुछ भी नहीं बताया था। शायद सुनील उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वह वहाँ से चला गया। लड़की समझ चुकी थी कि सुनील हमारे प्यार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसी वजह से वो वहाँ से चला गया है। सुनील के बिना कुछ कहे वहाँ से चलने के फैसला किया, और उस दिन के बाद कभी नहीं मिले। उनके बीच में क्या हुआ था ये तो कोई भी नहीं जानता, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो हम समझना चाहते हैं, बट उनका समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। सुनील ने उसे कभी ये नहीं बताया कि वह क्यों चला गया था, उसने शादी क्यों की। शायद यह किसी बात के लिए संकेत करती है। जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं भी होती है जिनका समाधान हमारे पास नहीं होता, बट हम समझना भी चाहे तो उसे समस्या को समझ नहीं सकते।
कि दोनों के बीच क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। क्या पता कौन सी मजबूरी थी सुनील को और क्यों उसने ये फैसला किया। ये थोड़ा सैड नोट पे ख़त्म हो रही है हमारी लव स्टोरी, जो कि मुझे भी सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर सुनील की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, लव के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, कभी खुशी कभी गम, प्यार हमेशा हरदम। ऐसे ही कोई लेयर से गुजर रहा था सुनील। तो चलिए दोस्तों, ये रही सुनील की कहानी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कपल का नाम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में एज अ कैरेक्टर मेंशन करूं, तो उसके लिए मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं वादा करती हूँ कि मेरी नेक्स्ट स्टोरी के कैरेक्टर आपके नाम होंगे। दोस्तों, अब हो चला है वक्त आपसे इजाज़त लेने का। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर एक अनोखा लेयर ऑफ लव स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। देखा, आपको भी पता चलने चाहिए कि कितने लेयर्स, कितने इमोशंस है सिर्फ एक लव में। हम ऐसे ही लव के लेयर्स एंड इमोशंस डिस्कवर करते रहेंगे, बट उसके लिए आपको आपकी बंदी वंशिका को सुनना पड़ेगा। तो फिर मिलती हूँ एक अनोखी लव स्टोरी के साथ। वादा करती हूँ वापस आऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। आप भी यहीं पे वापस आइएगा अपनी बंदी वंशिका को सुनने के लिए। मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अलविदा।